ये क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई 2021 में पूछा गया है। टू पॉजिटिव नंबर्स आर देयर एचसीएफ एज 12 एंड देयर प्रोडक्ट एज 6336। द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल आर द नंबर इज, मतलब कितने पेयर बन सकते हैं। दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये आ रहा है और एचसीएफ दे रखा है। दो चीजें बता रखा है कि एचसीएफ इनका 12 है, प्रोडक्ट ये है, तो कितने पेयर्स पॉसिबल हैं इस क्वेश्चन में। अब चलिए लेट करिए, लेट टू नंबर्स, लेट टू नंबर बी A and B. Their HCF of these two numbers, HCF of these two numbers is equal to 12, क्या है given. Then numbers becomes 12A and 12B. Now 12A into 12B is equal to 6336। ये भी क्या है गिवन है। सही, यहाँ पर A इंटू बी की अगर हमको वैल्यू निकालनी हो तो 6336 अपान का 12 इंटू 12। चलिए 12 पंचित 60, ये कट गया, 3 हो गया, 12 दूना 24, 6 30, 12 अट्ठे 96, फिर 12 चौका 48, 4, फिर 12 चौका 48। मतलब ए गुणे बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए 44। चलिए इसका फैक्टर कराते हैं। अगर इसका फैक्टर कराने की बात आए तो सबसे पहले 1 से डिवाइड करते हैं, तो 1 गुणे 44। एक तो ये हो सकता है, पेयर बनाते हैं, पेयर बनाना है हमको, क्योंकि 12 क्या है एचसीएफ है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना दे रखा है। तो दूसरा पेयर क्या हो जाएगा 2 गुणे 22। तीसरा पेयर क्या हो जाएगा 4 गुणे 11। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी लिखें चाहे बी ए लिखें, एक ही बात होता है, आर्डर पे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि टोटल वैल्यू वही आएगी। और 22 गुणे 2 लिखें और 11 गुणे 4 लिखें, एक ही बात होता है, चाहे जो आप मान लीजिए। अब इसकी बात अगर हम करते हैं तो ये क्या है को प्राइम फैक्टर नहीं है। ये जो इसके फैक्टर्स आए हैं वो को प्राइम नहीं है, इसलिए ये वाला नहीं हो सकता है, ये वाला संभव नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें इसको उठाते हैं तो देखिए इसमें से भी 2 बाहर हो सकता है और इसमें से भी 2 बाहर हो सकता है, तो इसका 2 जो है कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा। एक तरीके से इस फैक्टर का जो है एचसीएफ क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। और चूंकि हमारे पास दे रखा है कि एचसीएफ है कितना 12 है, और 2 इसमें से अगर हम बाहर कर दिए तो 12 दूना 24 एचसीएफ हो जाएगा, जो कि कंट्राडिक्ट कर जाएगा, ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक, हमको जो निकालना है वो को प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं इसके। ये को प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये 2 भी 2 का मल्टीपल है और 22 भी है। और यहाँ पर देखिए को प्राइम फैक्टर है, यहाँ पर 1 ही जो है 1 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा, और इसके अलावा और कोई फैक्टर इनके बीच में कॉमन नहीं है। यहाँ पर भी अगर बात करें तो 1 ही जो है 1 से 4 भी हो जाएगा, 1 से 11 भी हो जाएगा। इनके बीच में भी कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है 1 है, और इनके बीच में भी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर 2 भी है कॉमन फैक्टर। अगर बात करें तो 1 तो है ही है, यहाँ भी और 2 भी है, क्योंकि 2 2 का 2 1 जा 2, और यहाँ पर अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 into 2, इसलिए ये वाला पेयर नहीं बन सकता। सिर्फ 2 ही पेयर संभव है। एक पेयर हमारा ये हो गया
और एक पेयर कौन सा हो गया, ये पेयर हो गया। ये वाला पेयर कैसे काटा गया ये सबको समझ में आया ना, यही क्योंकि इसका क्या है, ये को प्राइम फैक्टर नहीं है, को प्राइम पेयर में नहीं दे रखा है इसके जो फैक्टर्स, इसमें 2 एक्स्ट्रा हो रहा है। अब चलिए बात करते हैं तो फिर नंबर्स क्या बन जाएंगे। नंबर्स की अगर हम बात कराएं तो 12 चूंकि जो है हमारा क्या है, एचसीएफ है। एचसीएफ अगर तो यहाँ पर बात करें तो 12 1 जा 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे, एचसीएफ होता है उसी मल्टीप्लाई कराते हैं जो भी आता है। तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कराए, 12 चौका 48 के 8 4, 12 चौका 48 और 4 कितना हो गया, 52 हो गया, 528 आया, 12 528। और यहाँ पर बात करें तो 12 चौका 48 आया, और 12 ग्यारह 132 होता है। तो नंबर्स कितने बन जाएंगे, और पेयर 2 पेयर बनेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां पर भी अगर हम बात करते इस वाले में 2 into 22 वाले में, तो फिर क्या हो जाता, ये वाला 2 बाहर हो जाता है, तो 1 11 और फिर 12 हमारे पास पहले ही से है एचसीएफ, तो ये 24 बन जाता है इसके लिए, है 24 से फिर हमको मल्टीप्लाई कराना पड़ता, जो कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एचसीएफ हमारे पास क्या है, 12 ही है। एचसीएफ हम कितना ले सकते हैं, 12 दे रखा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये कंट्राडिक्ट कर जाता है, इसलिए ऐसा ये संभव नहीं है। और ये को प्राइम फैक्टर भी नहीं है, दूसरी चीज तो ये है, इसलिए इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो गया, 2 पेयर संभव है।